बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की अहम खबर से। कोरोना की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का अहम कदम। पंजाब तहफ़्फ़ुज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को 3 साल की सजा होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार होगा। छापे के दौरान कब्जे में लिया गया माल सरकार की मिल्कियत होगा। मुतल्लिका अफसर सामान की नीलामी करके सरकारी खजाने में रकम जमा करवाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इतला देने वाले को इनाम दिया जाएगा। नीलामी से हासिल होने वाली रकम का 10% इतला कुनिंदा को भी दिया जाएगा। आपको बताएं कि कोरोना की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने अहम कदम लिया है। पंजाब तहफ़्फ़ुज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को 3 साल की सजा होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार होगा, जबकि छापे के दौरान कब्जे में लिया गया माल सरकार की मिल्कियत होगा। मुतल्लिका अफसर सामान की नीलामी करके सरकारी खजाने में रकम जमा करवाएगा, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इतला देने वाले को भी इनाम दिया जाएगा। नीलामी से हासिल होने वाली रकम का 10% इतला कुनिंदा को दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस का ये मतन है, जिसके हवाले से आपको मजीद बताएं कि कोरोना की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से ये अहम कदम है जो कि उठाया गया है। रेहान गुल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। रेहान गुल, बताइएगा। जी, कोरोना वायरस की आड़ में पंजाब भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी अरूज पर पहुंच चुकी थी और आगे रमज़ान के पेश नज़र भी पंजाब हुकूमत के लिए एक अहम मसला दरपेश था, जिस पर एक बड़ा अहम कदम उठाया गया कि पंजाब का पहला ऐसा ऑर्डिनेंस जारी किया गया जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी को डील करता है। पंजाब इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी शख्स, कंपनी या कॉरपोरेशन ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगी उनको 3 साल तक की सजा दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर्स के पास से इख्तियार होगा कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके और छापे के दौरान उस जगह से, गोदाम से जो भी माल कब्जे में लिया जाएगा वो सरकार की मालियत समझा जाएगा और इसके बाद डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार होगा कि उस तरह सारे माल की सरकारी तौर पर नीलामी करवा सके। जो भी ऐसा शख्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इतला देगा उसको भी इनाम दिया जाएगा, उसका नाम सीगा-राज में रखा जाएगा और उसमें से 10% जो नाम बताएगा उसका नाम सीगा-राज में रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया रेहान आपका। उधर लाहौर में 38 दिनों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला शहरियों की तादाद 658 हो गई है, जबकि पंजाब में कोरोना के मजमूई मरीज 4255 तक जा पहुंचे हैं। लाहौर में मजीद 4 अमवात से मरने वाले 24 और पंजाब में अमवात 49 हो चुकी हैं। लाहौर में 38वें रोज कोरोना वायरस के बायस मजीद 4 अफराद जाँ बहक होने के बाद अमवात की तादाद 24 हो गई। महकमा प्राइमरी एंड हेल्थ केयर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 1 सर्विसेज और म्यू अस्पताल में 3 अमवात हुई। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना के 658 कंफर्म मरीज हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड हेल्थ केयर के मुताबिक अब तक कुल 49 अमवात, 724 अफराद सेहतयाब, 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि अब तक कुल 61,174 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान ने अवाम से गुजारिश की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। आइसोलेशन के दौरान अलामात जाहिर हों तो 1033 पर राब्ता करें। पंजाब हुकूमत प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल्स में वायरस के मुफ्त इलाज की पाबंदी करवाने में नाकाम है। ताहाल किसी भी प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल में मुफ्त कोरोना इलाज के लिए 50% बेड्स मुख्तस नहीं किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का दबाव भी बढ़ गया है। PMDC के कवायद और ज़वाबित के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से मुंसलिक प्राइवेट टीचिंग अस्पतालों में 50% बिस्तर मुफ्त इलाज के लिए मुख्तस करना लाजमी है। पंजाब हुकूमत की अदम तौजही की वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से मुंसलिक प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की फराहमी के कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। प्राइवेट टीचिंग अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए 50% बिस्तर मुख्तस न होने से कोरोना के मरीजों का तमाम दबाव सरकारी अस्पतालों पर है। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में अपने खर्च पर इलाज करवाना पड़ रहा है। शहर के मुस्तहिकीन और दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए अच्छी खबर ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 30 अरब की माली इमदाद रवा हफ्ते शुरू करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत माली इमदाद का अमल रवा हफ्ते शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर यार तारड़ ने बताया कि लाहौर के 31 कफालत सेंटर्स में ही चीफ मिनिस्टर पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम जारी रहेगा। ताहम लाहौर में 2,50,000 से जायद मुस्तहिकीन को माली इमदाद कैश रकम की सूरत में मिलेगी। चीफ मिनिस्टर इंसाफ इमदाद प्रोग्राम जो है इसको मर्ज किया गया है एहसास प्रोग्राम के साथ, जिसके तहत इसके मुस्तहिकीन की तादाद जो है बढ़ के 25 लाख हो गई है। हर एक को 12,000 रुपये मिलेंगे। और जो आपने लाहौर का स्पेसिफिकली पूछा, तो लाहौर में
तकरीबन 2.5 लाख के थोड़ा बहुत आगे पीछे लोग जो हैं मुस्तहकीन सिलेक्ट होंगे। रिलीफ कमिश्नर ने बताया कि एक सूबाई हल्का में 8,000 से जायद मुस्तहकीन माली इमदाद से मुस्तफीद हो सकेंगे। शहर में 31 सेंटर्स के अलावा HBL कनेक्ट सर्विस से भी मुस्तहकीन को माली इमदाद दी जा सकेगी। चीफ मिनिस्टर इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के लिए 30 अरब की रकम मुस्तहकीन में तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1,57,00,000 अफराद की दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 25 लाख मुस्तहकीन को 12,000 फीकस माली इमदाद दी जाएगी। PITB के इश्तराक से मुस्तहकीन की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया गया। ताहम ज़कात वसूल कुनिंदगान 10,000 से जायद यूटिलिटी बिल्स की अदायगी और गाड़ी रखने वाले अफराद मुस्तहक नहीं होंगे। जो भी लोग एहसास प्रोग्राम के कैटेगरी 1 जो कफालत है और कैटेगरी 2 जो कि अभी आजकल चल रहा है, उसमें जिन्होंने पैसे लिए हैं वो इसमें एक्सक्लूडेड हैं। जो ज़कात के बेनिफिशरी वो एक्सक्लूडेड हैं। जो सरकारी मुलाजिम हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। जो EOBI और इस तरह के बाकी हमारे इदारों से पेंशन या पैसे ले रहे हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। ये बिल्कुल नए लोग हैं जिनको आज तक कोई इमदाद नहीं मिली। वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले मुस्तहकीन भी चीफ मिनिस्टर पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। एहसास कफालत सेंटर्स पर बुजुर्ग शहरियों के फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक का मसला हल न हो सका। गुलाब देवी हॉस्पिटल में बुजुर्ग खवातीन और मर्द खार हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर बुजुर्ग शहरी मायूस वापस लौटने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई। बुजुर्ग शहरियों का हर सेंटर पर नादरा वैन की सहूलत का मुतालबा। शहर में लगाए गए 31 एहसास कफालत सेंटर में बुजुर्ग शहरियों के फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक का मसला 11वें रोज भी हल ना हो सका। गुलाब देवी समेत दीगर एहसास कफालत सेंटर्स का रुख करने वाले बुजुर्ग खवातीन और मर्द घंटों लाइनों में लगने के बाद फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक ना होने पर खवार होते रहे। बुजुर्ग खवातीन का कहना है कि सुबह 8 बजे के लाइन में लगे बारी आने पर फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक नहीं हुई और नादरा दफ्तर जाने को कहा गया, जो के बंद हैं। पहले तो पैसे मैंने मिलते सन, तो हुण इन्होंने कहा जी तुहाडे अंगूठियां दे निशान नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, तुसी चले कितने भी चलो जो मतलब नादरा मैं बट चौं गई हाँ रक्षा करा के उत्थे भी बंद। फिर उन्हें कहा जो वड्डा दफ्तर है शिमला पहाड़ी वाला, फिर उत्थे गया वो भी बंद है। आख्या तुहानू नादरा दफ्तरों मिलणगे, इत्थे पैसे नहीं मिलने, तेरे मियाँ दे पैसे तो उत्थों मिलणगे, तुहानू इत्थे पैसे नहीं मिल सकते। तो असीं आख्या असीं हुण कित्थे जाइए, मैं ना पढ़ी है ना कुछ, तो मैं इत्थे आ गई भाई। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का कहना है कि गुज़िश्ता 10 रोज में कफालत सेंटर पर अब तक 93,411 अफराद में 1,13,91,53,000 रुपए की रकम तकसीम की गई है। बुजुर्ग शहरियों ने मुतालबा किया कि हर सेंटर पर बुजुर्ग शहरियों के फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक के लिए नादरा वैन्स खड़ी की जाएं ताकि मुस्तहिक बुजुर्ग शहरी जिल्लत और ख्वारी से बच सकें। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। लॉकडाउन के दौरान ताजिरों के कारोबार की बंदिश के खिलाफ और हुकूमत से इमदादी पैकेज के लिए ताजिरों की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट का ताजिर रहनुमा नईम मीर पर 50,000 जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम ने रिमार्क्स दिए कि सस्ती शोहरत के लिए अदालतों से रुजू किया जाता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानब से असद मंजूर भट्ट एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोरोना वायरस के बायस हुकूमत ने लॉकडाउन का आगाज किया। ताजरों समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। कुछ कारोबार खोले गए हैं, बाकी न खोलकर ताजरों से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप बताएं आपकी अदालत से इस्तदा क्या है, किस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिलवाना चाहते हैं। असद मंजूर भट्ट एडवोकेट ने जवाब दिया कि हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं, जो इम्तियाजी बुनियादों पर सनतें खोलने की इजाजत दी गई है उसको कलअदम करार दिलवाना चाहते हैं। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की जेर सदारत रमजान सिक्योरिटी और इंसदाद कोरोना से मुतालिक वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रमजानुल मुबारक में इबादत के हवाले से हुकूमत के जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने कहा कि रमजानुल मुबारक के दौरान सूबे भर में 70,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार और रजाकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उन्होंने हिदायत की कि अशिया खुरनोश की मार्केटों में गश्त के औकात कार को मजीद बढ़ाया जाए। रमजानुल मुबारक में मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत किसी जगह पर भी इज्तिमाई अफ्तारी और सहरी की इजाजत नहीं है। हसास मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी के लिए इजाफी फोर्स तैनात की जाए। IG पंजाब ने कहा कि मसाजिद और इमाम बारगाहों के गिरदोनवाह में सर्च, स्वीप, कॉम्बिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजीद तेजी लाया जाए। अक़लियतों की मजहबी इबादत गाहों बिलखुसूस अहमदी इबादत गाहों की सिक्योरिटी पर बतौर खास तवज्जो दी जाए। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिए जाएं। IG ने खबरदार किया कि कोरोना ड्यूटी या जराइम कंट्रोल की आड़ में करप्शन या शहरियों से बदतमीजी के मुर्तकिब खुद सख्त
कमाना कार्रवाई के लिए तैयार रखें। रमजानुल मुबारक में अकीदतमंदों के लिए दाता दरबार में मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए इंतजामात जारी हैं। चेयरमैन अमूर मजहबिया कमेटी दाता दरबार नज़ीर अहमद चौहान के मुताबिक तसल्ली बख्श इंतजाम किए जा रहे हैं। शहरियों को नमाज और तरावी की मुकम्मल इजाज़त होगी, लेकिन ज़ायरीन के लिए मज़ार बंद रहेगा। रमजानुल मुबारक में फर्ज नमाज की अदायगी और नमाज तरावी की इजाजत मिलने के बाद दाता दरबार में इंतजामात जारी हैं। अमूर मजहबिया कमेटी दाता दरबार नज़ीर अहमद चौहान ने दाता दरबार जामिया मस्जिद में रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी समाजी फासले के साथ अदा करने के इंतजामात का जायजा लिया और उन्हें तसल्ली बख्श करार दिया। सबसे पहले तो हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जगह जो अपना गवर्नमेंट ने हमें कहा है 7 फुट कोशिश कि वहाँ पर लोगों को बिठाएं और एक पूरी सफ़बंदी के साथ लोगों को बाकायदा 5 वक्त नमाज जो है नमाज पढ़ेंगे और यहाँ पर तरावी का भी ऐसे एहतमाम किया जाएगा। चेयरमैन अमूर मजहबिया कमेटी का कहना था कि रमजानुल मुबारक में मज़ार तमाम ज़ायरीन के लिए बंद रहेगा। ज़ायरीन बस दूर से ही मज़ार पर सलाम कर सकेंगे। जितने भी आएंगे ज़ायरीन वो दूर से तो सलाम भी अर्ज़ करेंगे और दुआ भी मांगेंगे। और मैं सारे ज़ायरीन से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा जब वो घरों से निकलें तो अपना गुस्ल करके और घरों से ही अपना पाक साफ होकर निकलें। कोशिश करें कि यहाँ पर आकर वुज़ू कम करें और घरों से इत्माम करके आए। नज़ीर चौहान का मजीद कहना था कि रमजानुल मुबारक में नमाजियों को तमाम मजहबी सहूलियात फराहम की जाएंगी, लेकिन मस्जिद में एतकाफ बैठने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। कैमरामैन हसन जावेद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदर टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ। गिरा फरोशों और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में रमजान मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि रमजान मुबारक के दौरान सूबे भर में कीमतों में इस्तेहकाम रखने के लिए लाहे अमल बना लिया गया है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर सनअत का कहना था कि माह मुकद्दस में अवाम को मुकर्रर निरहों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ज़हीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि गिरां फरोशी के जरिए अवाम का खून चूसने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अनासर इंसानियत के दुश्मन हैं और उनकी जगह जेल है। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से छठे रोज भी भूख हड़ताल जारी है। डॉक्टर सलमान हसीब कहते हैं कि सूबे में 125 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना का शिकार हो गए हैं। हुकूमत सियासी शोबदाबाजी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ऑफिस लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की 5वें रोज भी कोरोना वायरस से हिफाजती सामान की फराहमी के लिए भूख हड़ताल जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर डॉक्टर सलमान हसीब और दीगर ने कहा कि PIC समेत मुख्तलिफ अस्पतालों से 125 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना का शिकार हो गए हैं। एक्सपो सेंटर में भी कवायद और ज़वाबित के खिलाफ करंटीना सेंटर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर यास्मीन राशिद से जायदाद से हिस्सा नहीं मांग रहे, अपनी हिफाजत के लिए सामान मांग रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि हुकूमत अस्पतालों में सामान की फराहमी का झूठा दावा कर रही है। अगर सामान फराहम किया गया है तो साबित करें, हम धरना खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को अस्पतालों से अगवा की धमकियां भी दी जा रही हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने टीचिंग हॉस्पिटल्स को 97 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ नबील आवान कहते हैं कि फंड्स कोरोना वायरस के इलाज, मुआवजे की अद्वियात और डिस्पोजेबल अशिया की खरीदारी के लिए फराहम किए गए हैं। नबील आवान ने कहा कि अस्पतालों ने 37 करोड़ रुपए से अद्वियात समेत दीगर अशिया खरीद ली हैं। 12 करोड़ 50 लाख रुपए हिफाजती किट्स की खरीदारी पर खर्च किए गए हैं। टीचिंग अस्पतालों में 57,000 हिफाजती किट्स स्टॉक में मौजूद हैं। 21,000 से जायद N95 मास्क फराहम कर दिए गए हैं। कोरोना आइसोलेशन के लिए 9,000 हिफाजती NK फराहम कर दी गई हैं। सेक्रेटरी हेल्थ ने मजीद बताया कि अस्पतालों के लिए 70 लाख एग्जामिनेशन ग्लव्स, 16 लाख सर्जिकल मास्क और 11 लाख सर्जिकल ग्लव्स खरीदे हैं। 17 लाख कैप्स, 8,53,000 शू कवर्स, 206 बॉडी बैग्स भी मौजूद हैं। 13,000 से ज्यादा फेस शील्ड्स और 1,000 से ज्यादा लॉन्ग शूज का स्टॉक भी है। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत से ताजी रहनुमा मुजाहिद मकसूद भट्ट की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। लॉकडाउन में नरमी और दीगर मसाइल से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की गई। सूबाई वज़ीर कानून को स्कूल फीसों में कमी पर अमल दरामद, मार्केटों के औकात कार का तयन, इम्पोर्टर्स के खसारे का अजाला करने और गाड़ियों के शोरूम्स जल्द खोलने की तजावीज़ भी पेश की गयी। राजा बशारत का कहना था कि मौजूदा मुश्किल हालात में ताजरों की जानिब से हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद करने पर शुक्रगुजार हैं। कोरोना वबा की सूरत हाल बेहतर होते ही लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम हिफाजती इक़दामात अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुश्किल तरीन हालात में भी कारोबारी बरादरी के मफादात का ख्याल रख रहे हैं। वज़ीर कानून ने मजीद कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि अवाम और ताजिर बरादरी के लिए कम से कम मुश्किलात पैदा की जाएं। मुख्तलिफ ताज़े तंजीमों के कायदीन खालिद परवेज, चौधरी खादिम हुसैन, वकार अहमद मियाँ समेत दीगर रहनुमाओं का लाहौर चैम्बर में गैर रस्मी इजलास मुनक्किद हुआ। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियाँ ज़ाहिद जवेद ने भी इजलास में शिरकत की।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किदा खैर-रस्मी इजलास में सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज, चेयरमैन नई मीर ग्रुप वकार अहमद मियाँ, चौधरी खादिम हुसैन, चौधरी वाजिद हुसैन, रिजवान अख्तर शमसी शामिल थे। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियाँ जाहिद जावेद भी खैर-रस्मी इजलास में शरीक हुए। सीनियर ताजिर कायदीन ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हिफाजती तदाबीर के साथ मार्केट्स खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने कहा कि ईद उल फितर पर ताजरान को कारोबार से बड़ी आस और उम्मीद होती है। उन्होंने कहा कि आखिरी अशरे बिजनेस की इजाज़त मिलने से मुआशी दबाव कम होगा। डीआईजी ऑपरेशंस राय बाबर सईद की जेर सदारत डिविजनल एसपीज का वीडियो लिंक इजलास हुआ। राय बाबर सईद का कहना है कि दुकानों पर हजूम या रश इकट्ठा करने पर दुकानों बंद कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीआईजी ऑपरेशन राय बाबर सईद की जेर सदारत डिविजनल एसपीज का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इसमें एसएसपी ऑपरेशन फैसल शहजाद और एसपी सिक्योरिटी बिलाल जफर ने शिरकत की। डीआईजी ऑपरेशन राय बाबर सईद का कहना था तमाम पुलिस अफसरान रमजान मुबारक से कबल अपने इलाकों की मसाजिद और मार्केट कमेटियों के साथ इजलास मुनक्कद करें। साथ में दौरान इबादत कोरोना एसओपीज के तनाजुर में हुकूमती हदायत की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा मस्जिद कमेटी और इंतजामिया हुकूमती हदायत पर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदार है। मसाजिद इमाम बारगाहों की इंतजामिया रमजान मुबारक में इबादत के लिए गुंजाइश से ज्यादा नमाजियों की आमद रोके। लाहौर पुलिस हसास मसाजिद और इबादतगाहों पर सिक्योरिटी फ्राहम करे। मसाजिद और इबादतगाहों की इंतजामिया सीसीटीवी कैमरों की तंसीब को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस हाजियों की चेकिंग के लिए मसाजिद के रजाकारों की ट्रेनिंग करवाई गई है। तमाम एसपी मसाजिद और इबादतगाहों की सिक्योरिटी के लिए डॉल्फिन टीमों को इस्तेमाल में लाएं। राय बाबर सईद ने हदायत की कि कोरोना वायरस के तनाजुर में ड्यूटी के साथ साथ क्राइम कंट्रोल और इश्तिहारी मुजरिमों पर फोकस करें। उन्होंने कहा मार्केटों में कोरोना एसओपी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दी जा रही हैं। कारोबारी मराकज के बाहर कोरोना एसओपी के तहत कितार सिस्टम समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दुकानों पर हजूम या रश इकट्ठा करने पर दुकान बंद और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अंदराजे मुकदमा के बाद मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कानून शिकन अनासर के अलावा भरपूर कार्रवाई अमल में लाएं। पंजाब में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 8 लेबोरेटरीज को अपग्रेड कर दिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक सूबे में रोजाना कोरोना टेस्ट करने की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 8 लेबोरेटरीज को अपग्रेड किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के सर्टिफिकेट के बाद इन अपग्रेड की गई लेबोरेटरीज को मुकम्मल फाल कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि लाहौर में 2, रावलपिंडी, डीजी खान, बहावलपुर, वजीराबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में एक लेबोरेटरी को अपग्रेड किया गया है। लेबोरेटरी की अपग्रेडेशन के बाद सूबे में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4620 मैनुअल टेस्ट किए जा सकेंगे। रवा साल के पहले 3 माह के दौरान शहर भर में 30,131 मुकदमा दर्ज हुए। पहले 3 माह के दौरान 98 लोगों को कत्ल कर दिया गया, जिनमें से 7 अफराद डकैती के दौरान कत्ल हो गए। जनवरी में 3 अफराद डकैती मुजाहमत जबकि 35 अफराद को दीगर वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया। इसी तरह माह फरवरी में 32 अफराद जबकि मार्च के दौरान 28 अफराद मौत का शिकार बने। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2020 के पहले 3 माह में इक़दाम कत्ल की 145 वारदातें हुई। पहले 3 माह के दौरान डकैती और राहज़नी की 268 वारदातें हुई। दहशतगर्दी की दफात के तहत 3 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि शहर भर से 275 मर्द और खवातीन को अगवा जबकि 6 खवातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 3 माह के दौरान 2273 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चोरी हुई और छीनी गई, जो कि पुलिस की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर विंग के लिए खरीदारी और स्टाफ की भर्ती का टेंडर जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कोचिंग की तरफ से जारी इश्तिहार से डायरेक्टर स्पोर्ट्स ही लाइल्म है। डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर के लिए कंटेंट राइटर, मोटिवेशन स्पीकर समेत दीगर स्टाफ की भर्ती का इश्तिहार दिया गया है। क्रिएटिव एजेंसी या मीडिया एजेंसी से भी इश्तिहारी मुहिम के लिए दरख्वास्त मांगी गई है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कोचिंग डायरेक्टर यूथ अफेयर्स के करोड़ों रुपए के फंड खर्च कर रहे हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूथ अफेयर के फंड इस्तेमाल करने के मजाज नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की जानिब से डायरेक्टर यूथ अफेयर के ओहदे का चार्ज किसी को नहीं दिया गया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कोचिंग पंजाब हफीज भट्टी ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि मेरी जानिब से कोई इश्तिहार शायद नहीं कराया गया। इश्तिहार पर मेरा नाम लिखा गया तो मुझे इस बारे कोई इल्म नहीं। इस हवाले से डीजी स्पोर्ट्स को दरख्वास्त दूंगा। कोरोना वायरस की आड़ में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर मौसूल होने वाली शिकायत को मुसलसल नजरअंदाज करना मामूल बना लिया है। शहरियों ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है।
شہریوں نے میونسپل سروسز کی عدم فراہمی پر پاکستان سٹیزن پورٹل پر MCL سے متعلق 14,590 شکایات درج کرائیں۔ چیف کارپوریشن آفیسر سے متعلق 162 شکایات PSP پر درج کرائی گئیں۔ ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا سے متعلق 243 شکایات پاکستان سٹیزن پورٹل پر موصول ہوئیں۔ میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن 1 ہیڈ کوارٹر سے متعلق 231 جبکہ MO پلاننگ 1 ہیڈ کوارٹر سے متعلق 72 شکایات، MO فائنانس 1 ہیڈ کوارٹر سے متعلق 8 جبکہ MO انفراسٹرکچر 1 ہیڈ کوارٹر سے متعلق 85 شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ عزیز بٹی زون سے 387، گلبرگ زون سے 135، شالیمار زون سے 120، واگا زون سے 169، داتا گنج بخش زون سے متعلق 266، نشتر زون سے متعلق 81، راوی زون سے متعلق 26، علامہ اقبال زون سے متعلق 87 جبکہ سمن آباد زون سے متعلق 76 شکایات موصول ہوئیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر شہری سہولیات سے متعلق 118 جبکہ ڈائریکٹر سولڈ ویسٹ کے حوالے سے 6 شکایات موصول ہوئیں۔ میٹروپولیٹن آفیسر انفراسٹرکچر عزیز بھٹی زون سے متعلق 914، میٹروپولیٹن آفیسر انفراسٹرکچر DGB زون سے متعلق 628، MO انفراسٹرکچر گلبرگ زون سے متعلق 685، MO انفراسٹرکچر علامہ اقبال زون سے متعلق 2200، MO انفراسٹرکچر نشتر زون سے متعلق 770، MO انفراسٹرکچر راوی زون سے متعلق 757 جبکہ MO انفراسٹرکچر سمن آباد زون سے متعلق 931 شکایات موصول ہوئیں۔ MO انفراسٹرکچر شالمار زون سے متعلق 284 جبکہ MO انفراسٹرکچر واگا زون سے متعلق 375 شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ MCL حکام کے مطابق کرونا وائرس سے قبل 13,713 شکایات کو نپٹایا گیا، باقی ماندہ بھی نپٹا دی جائیں گی۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ الشیخ آزاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خصوصی شرکت کی۔ راشن تقسیم کرنے کی تقریب میں خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما بلال میر سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر 150 سے زائد مستحقین میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات کی وجہ سے مستحق افراد کی امداد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ علماء کرام ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی کمیونٹی میں اپنے وہاں پر جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو شامل کر کے اس نیک کام کا آغاز کریں تاکہ ہمارے ملک میں کوئی بھی ہمارا بھائی یا بہن یا کوئی بھی خاندان جو ہے وہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے بزنس اور کاروبار بند ہونے کی وجہ سے رات کو بھوکا نہ سوئے۔ اس موقع پر خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ آزاد ویلفیئر کی جانب سے مستحقین میں اشیاء ضروریہ پر مبنی راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ یہی نہیں ختم کیا جائے گا یہ کام، بلکہ پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پر مستحقین رہتے ہیں اور وہ لوگ جو پریشان کن ہیں ان لوگوں تک ہم اس جو ہے راشن کو اور اس ریلیف پیکج کو پہنچائیں گے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مزدور طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موجودہ حالات میں مخیر اور صاحب حیثیت افراد کی جانب سے مالی امداد اہم کردار ادا کرے گی۔ کیمرامین محمد جعفر کے ہمراہ شاہد سپرا، سٹی 42۔ بہادر آباد پاک کالونی چنگی امر سدھو کا نالا صفائی نہ ہونے کے باعث اوور فلو ہو گیا۔ آبادی کے درمیان واقع خالی پلاٹ گندے پانی کا جوہر بن گیا، جس سے معصوم بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ فرحان جامین کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ یہ منظر کسی نالے کے نہیں ہے، یہ منیر کالونی چنگی امر سدھو کا خالی پلاٹ ہے جو آج کل گندے جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گندے پانی سے بھرا پلاٹ نہ صرف تعفن پھیلانے کا سبب بن رہا ہے بلکہ بچوں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ ہے، بلکہ مکین اپنے گھروں کو تالا لگا کر نقل مکانی پر بھی مجبور ہیں۔ علاقے کے خالی پلاٹ میں جمع پانی علاقے میں بدبو، مچھر اور مکھیوں کی آماج کا بن گیا ہے۔ یہ جو پیچھے میری بیک سائڈ پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا، یہ بہادر آباد اور پاک ٹاؤن کا جو نالا ہے، وہ اس کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو پانی سارا یہ نالا جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور یہ سارا پانی ادھر منیر کالونی ہماری آبادی کے ساتھ آگے سارا جتنا بھی پاسبان بینک کا رقبہ ہے نا ادھر آگے سارا یہ اکٹھا ہوا ہے۔ بہادر آباد کالونی کا جو نالا تھا وہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اوور لوڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ جو لوور تھا ایریا اس کی طرف وہ فلو ہو گیا اور یہ پانی اس وجہ سے کھڑا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں اور 1-2 بچے بھی ادھر گر چکے۔ ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ انتظار میں ہے کہ منیر کالونی کے خالی پلاٹ میں جمع پانی سے کوئی جانی نقصان ہو تو نالے کی صفائی کرے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ فرحان یامین، سٹی 42۔ سایہ خدائے ذوالجلال فاؤنڈیشن کی جانب سے 200 سے زائد خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ راشن لاہور کے گرد و نواح میں مقیم جھگیوں میں بسنے والے افراد کو دیا گیا۔
कोरोना वायरस के पेश नज़र बेरोजगार होने वाले अफराद की माली अमदाद के साथ साथ इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए इनमें राशन भी तकसीम किया जा रहा है। ऑनलाइन हमने इनकी डाटा कलेक्शन किया है, झुग्गी टू झुग्गी जाकर ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे हमने अपनी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है और इनको पीवीसी कार्ड जनरेट कर दिए हैं जिनमें एक QR कोड है। जब ये लोग हमारे पास आए हैं अपना QR कोड वाला कार्ड लेकर आए हैं और वो इन्होंने स्कैन करवाया। जब वो स्कैन हो गया तो उस फैमिली को उसका राशन पैक दे दिया गया है। नौजवानों के साथ साथ मुल्क के नामवर शख्सियात और फनकार भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मरूफ अदाकार सैयद मोहसिन गिलानी का कहना है कि बच्चों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। हमारे मुआशरे के उन लोगों को भी चाहिए कि वो साया खुदाए जुल जलाल जो इदारा है उसकी सपोर्ट करें ताकि ये अल्लाह की मखलूक का जो जज्बा लेके निकले हैं कि इनकी खिदमत करनी है तो वो उसमें कामयाब हो जाए। साया खुदाए जुलजलाल के ओहदेदार मुखैर हजरात की मदद से कार्य खैर को आगे बढ़ा रहे हैं और आइंदा भी मुस्तहिक अफराद को हर किस्म की माली इमदाद देने का जज्बा रखते हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।